की जय। आज हम लोग कल के गीता के ऊपर ही चिंतन कर रहे हैं। सदृशम चष्टते स्वास्थ्य प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। ये बड़ी अच्छी बात बताई। संसार में जब हम लोग रहते हैं तो शारीरिक अवस्था को देखते हुए चलते हैं। शरीर की सुख दुख के ऊपर आपका मानस स्थिति बनती है। शरीर की वासनाएं उपासनाएं इसके ऊपर आपका जीवन चलता है। और सबसे ज्यादा इंद्रियों को पुष्ट करना ये सांसारियों का लक्षण है और आत्मा को पुष्ट करना ये साधकों का लक्षण है। भगवान यही कहते हैं कि सदृशम चष्टते ये स्वास्थ्य प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। समझदार व्यक्ति को कई बार आप देखो, कई लोग अपने स्वभाव के विपरीत अगर काम करने लगे तो उसका हास्य विनोद होता है। अब एक प्रधानमंत्री अगर खेत में हल चला दे तो लोग थोड़ा, या एक भिखारी अगर प्रधानमंत्री बनने की उत्कंठा रखे तो एक हास्यास्पद हो सकता है। एक भिखारी अगर किसी करोड़पति आदमी को अपनी उसकी तुलना करे तो ये भी एक हास्यास्पद है। इसी तरह से अपने जीवन में आत्मज्ञानी व्यक्तित्व जो है, उस आत्मज्ञानी जो प्रकृति ज्ञानवानपि, तो जब हम लोग अपने आत्मज्ञान के साथ प्राप्त हुए, उसको संसार के सारे अवस्था व्यवस्थाओं को समझने की जरूरत है। रामकृष्ण परमहंस की एक बात याद आती है। उनको जब अपने शरीर गले का कैंसर हुआ तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि महाराज, आपको साक्षात मां काली का प्रसन्न है। आपने ऐसे कई लोगों के दुख दूर किए जो प्रार्थना करके स्पर्श करके, आप अपने लिए क्यों नहीं करते हो? तो आत्मज्ञानी होने के कारण उन्होंने कहा ये तो शरीर है। शारीरिक अवस्था मन को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। ये एक अपने जीवन में ईश्वर के जरा जन्म, कहते हैं कि जन्म मृत्यु जरा और व्याधि ये परमात्मा के अधीनस्थ मानी गई है। जब आप उस अवस्था में जाने के बाद शारीरिक अवस्था में रहने वाले जीवात्मा शरीर को ही देखता है, चाहे कोई भी अवस्था का हो, चाहे काम धाम, जो भी परिवार के शारीरिक ऐश्वर्य, सामाजिक प्रदर्शन, शारीरिक वासनाओं की पूर्ति, इसको बलवान करना ये अज्ञानियों का लक्षण है। और उन सब कुछ अवस्था में रहते हुए भी उस परम अवस्था में रहना ये ज्ञानियों के लक्षण है। अगर हम लोग अपने जीवन में समझने का प्रयत्न अगर करता है कोई व्यक्ति, शरीर की एक अवस्था के बाद इंद्रिय अपने आप शिथिल हो जाते हैं। अगर बाल्य अवस्था से उस इंद्रियों को संयम के साथ अगर हम लोग चला दे तो भविष्य में आपका अपने आप उस अवस्था में चले जाते हैं। लेकिन इंद्रिय जिसमें जिधर बहका देते हैं उधर भागना ये अज्ञानियों का काम है, और उसको संयमित करना ये ज्ञानियों का काम है। भगवान ने ये कहा कि अर्जुन, इन सभी अवस्था में अगर हम लोग रहते हैं तो इसका बहुत ज्यादा लाड़ प्यार में, जैसा कहा, अब कई लोग देखते हैं तो पिक्चर देखना है तो पिक्चर देखने के लिए बार बार दिन में दौड़ता है, ये खाना है तो उसके लिए
खाने के लिए दौड़ता है, ये देखना है, ये सुनना है, ये बोलना है। इन सारी इंद्रिय जो कहते हैं जो पतनकारी, उसमें आपका जब परीक्षण हो जाए, उन सारी अवस्था की सत्यता का आभास करना, ये ज्ञानियों के लक्षण है, और उसी में डूबे रहना ये अज्ञानियों के लक्षण है। उसमें ही आनंद की अनुभूति करना। जैसा अर्जुन, हम लोग देखते हैं कि अर्जुन को बाल्य अवस्था में उनके गुरुदेव ने 105 जनों को वो चिड़िया दिखा दी। किसी ने कहा पैर दिखता है, किसी ने कहा उसके बाल दिख रहे, किसी ने कहा उसका कंठ दिख रहा है, किसी ने कहा उसकी माथे के ऊपर की भाग दिख रहा है, किसी ने कहा उसकी चोंच दिख रही। लेकिन अर्जुन ने कहा कि मुझे उसकी आंख दिख रही। आपका लक्ष्य कहां है? सांसारिक संसाधनों के लिए, संसार की पूर्ति करने के लिए किया हुआ पुरुषार्थ, या संसार में रहते हुए की हुई साधना के लिए पुरुषार्थ? तो परमात्मा यही कहते कि अर्जुन, इन संसार की और साधना की दोनों की परीक्षा करना, उस परीक्षाओं में श्रेष्ठता का चयन करना, ये ज्ञानी है। और हम लोग अगर आपको कहे कि अगर बता दे कि 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे मोबाइल देखना, उसमें समय का आभास नहीं होता है। अगर मैं कहूं कि आपको 4-5 घंटे भजन करना है, तो समय कटता नहीं है। भजन में जिसका समय का आभास न हो, ये ज्ञानियों के लक्षण है, और संसार में जिसको समय का आभास न हो, ये अज्ञानियों के लक्षण है। आपको यही देखना है कि हमारे जीवन में हम अपनी वास्तविकता में किस परिस्थिति में रहते हुए अपने आप को काम करते हैं, और उसका परीक्षण और उसका सत्य और असत्य दोनों के देखना, और एक श्रेष्ठ वस्तु का चयन करना। अब हम लोग कई बार, आप लोग चावल बीनते हैं, तो चावल नहीं बीनते हैं, उसमें से पत्थर बीनते हैं। आप कहते हैं कि हम पत्थर बीनते हैं, पत्थरों का शब्द नहीं, चावल बीन रहे। भाई चावल को बीनने की क्या जरूरत है? उसमें से पत्थर भी बीना जाता है। तो इसी तरह से हम लोग अपने जीवन में अगर संसार और साधना में उनमें से क्या बीन रहे हैं, किसको ग्रहण कर रहे हैं, ये आपके जीवन की सर्वश्रेष्ठ मूल अवस्था बताई है। और भगवान ने उसी में प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहम किम करिष्यति, आपके जीवन में आपका निग्रह अपने उन सभी शरीर को ही पोषण करने के लिए लगे हुए जीवात्मा, इसका कभी भी पतन हो सकता है। और आत्मा को, इंद्रियों को साधनात्मक दृष्टि से पोषण करना, ये एक ज्ञानियों के लक्षण है। अब आपको कोई बहुत अच्छी सब्जी पसंद आती है तो महीना भर खा लो, घृणा हो जाएगी। कोई मिठाई पसंद आती है तो महीना भर खा लो, वो भी उसमें से घृणा हो जाएगी। जो वस्तु देखने की इच्छा होगी, महीना भर बार बार देखो, घृणा। एक ही वस्तु महीना भर बार बार सुन लो, तो इंद्रिय जिससे थके नहीं, जिसका था नहीं है, वो परम तत्व है। और जहां समाप्ति है वो सांसारिक तत्व है। तो इंद्रियों की एक अपनी समय सीमा के साथ में शरीर का बलवान, और शरीर की, ये शरीर को कितना भी बलवान बना दे। मैंने बड़े बड़े योगी देखे, 12 ही नहीं, नाना प्रकार का योग करने वाले पारंगत, वो भी अंत में उनका हो गया, समाप्त हो गया। नाना प्रकार की दवाइयां खाने वाले, वो भी एक न एक दिन समाप्त हो गए। लेकिन परम तत्व के भी समाप्त नहीं होता है। उस तत्व का आभास, और दोनों परिवार और परमार्थ दोनों का चयन करते हुए परम तत्व को प्राप्त करना, ये परमात्मा का विषय बताया। श्रोताओं, हम लोग यही देखते हैं कि हमारे जीवन में वाकई में हम लोग, भगवान ने यही कहा कि अर्जुन, महाराज इतिहास पुराणों में लिखा है कि उन्होंने कई वर्षों तो एक राजाओं के 10-10, 100-100
200-200, 500-500 संतान थी, 10-10, 20-20 पत्नियां थी। ऐश्वर्य इतना था कि वो वाणी के द्वारा उसको शब्दों के साथ में बांधा नहीं जाता है। लेकिन अंत में वानप्रस्थ आश्रम में वो भी वन में जाकर साधना की है। इन सभी तत्वों में आपको वन में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी उद्देश्य और उसकी जिसको हम मर्म समझना जरूरी है। अब पैसे का मर्म हम लोग देख ले तो पैसा, अब भाई 100 रुपए वाला आदमी भी शांति से रोटी खा सकता है और 1 लाख रुपए वाला आदमी भी शांति से रोटी खाता है। आपके भाग्य में जितना परमात्मा ने दिया होगा उतना अपने आप आपको वहां मिलेगा। उस मार्ग पे अपने आप चलोगे आप, और वो अपने आप उस गंतव्य स्थान तक पहुंचने का प्रयत्न आपका प्रारब्ध कराएगा। ऐसा नहीं कि पुरुषार्थ छोड़ दे, परिवार छोड़ दे या घरदार छोड़कर कोई एकांत में बैठे, ये भी जरूरत नहीं है। श्रोताओं, भगवान ने संसार की हर एक अवस्था एक सीमित अवस्था है, लेकिन पारमार्थिक अवस्था असीमित है। ऐसी असीमित अवस्था जिसको जितना इसमें गहराई में चले जाओ उतना गहरा है, जितना गहराई में चले जाओ उतना कोई उसका कोई अंत नहीं। इसमें हो सकता है कि संसार में आपको अपने जीवन में कई चीजों का, आप संसार में पति पत्नी, जब आप लोग एक दिन इनके विवाह के बाद 10, 20, 25 साल बाद उनको पूछो तो कहते कि बहुत बुरा है। पत्नी को पूछो तो गलत व्यक्ति के साथ विवाह हो गया। जो संतान जिस दिन जन्म लिया होगा उस दिन का जो सुख होता है, अंत में वही संतान जब जूते मारने लगती है तब लगता है ये नहीं होता तो अच्छा होता। नाना प्रकार का धन आपने कमाया, कोई बीमारी ऐसी हो गई, खाने की इच्छा होती लेकिन खा नहीं सकते हो। ये सारी अवस्था में जब आप अपने, मैं ये नहीं, आप लोगों को ये नहीं बताता हूं, सभी अवस्था में रहते हुए अपने कर्म में पूर्ण रूपे न, एक आप अगर पत्नी है, पति है, पुत्र है, भाई है, बंधु है, सगे है, संबंधी है, आपके 2-4 जितनी भी अवस्था में जो 5-10 रिश्ते आप लेकर चलते हो, श्रोताओं इतना ध्यान रखना, उन रिश्तों में पूर्णता प्रदान कर दे, और उन रिश्तों में पूर्णता प्रदान करने के बाद फिर परमार्थ के लिए भी पूर्ण करने का प्रयत्न करें। भगवान ने यह नहीं कहा कि घरदार पति पत्नी आपने जन्म दिया बच्चों का, उनका दोष क्या, उनके लिए जो कर्म हो सकता है, धन दौलत शिक्षा जो हो सकती है, उनको सब दे दो। ये जब आपके बुद्धि में विवेक प्रदान होगा और वास्तविकता में आपका लक्ष्य ही परमार्थ होगा, ये ज्ञानियों के लक्ष्य में, और इंद्रियों को, शरीर को पुष्ट और बलवान करने के लिए वो जैसा कहते हैं उसके पीछे भागना, ये परिवार सांसारिक लोगों के लक्षण है। इसलिए भगवान ने यही कहा कि अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा दोनों का चयन करते हुए संसार भी अच्छे से चलाए। क्योंकि देखो, कबीरदास जी महाराज ने संसार चलाया, परमार्थ भी चलाया। कबीरदास जी महाराज आप देखो, वो एक जिसको कहते हैं कि रजाई सिलने वाले व्यक्ति थे, भजन भी करते थे और अपना कर्म भी करते थे। रहीदार चामार साक्षात परमात्मा को प्राप्त करने वाले, लेकिन उन्हें जूते बनाना छोड़ा नहीं। संत एकनाथ महाराज, तुकाराम महाराज, उन सभी लोगों ने, या सावता माली, सभी लोग जितने भी बड़े बड़े महापुरुष होकर गए, उन्होंने अपने स्वभाव, जिस धर्म में जन्म लिया, वो जितना चाहिए उतना ही अपना काम करते हुए निरंतर आगे बढ़ते हुए परमार्थ के प्रति प्रेम के साथ निरंतर परायण होते हुए उन्होंने काम किया। ये उनके जीवन का मूल उद्देश्य बताया। भगवान यही कहते हैं, संसार में रहो, नाव की तरह रहो। पानी में नाव या नाव में पानी। पानी में नाव अगर है तो तैर जाओगे, नाव में पानी हो तो डूब जाएगा। तो संसार में रहते हुए भी उसमें से साधनात्मक दृष्टि से भाव रखना, इस श्लोक का मूल अर्थ है। आगे श्लोक का एक और आता है, 34वां श्लोक। इंद्रियायस्य इंद्रियार्थास्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छतो
ह्रास परिपंथिनो। ये शब्द बड़ा अच्छा भगवान ने कहा। इंद्रियशार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो। एक राग द्वेष ये बड़ा मनुष्य के जीवन का एक अभिन्न अंग है। जिस व्यक्ति को भी आप देखते हो, किसी के लिए भी आपने अच्छा बोलना सीखा ही नहीं। मूर्खस्य मौनम बलम, बालकस्य रोदनम बलम। उन सभी कहते हैं कि निर्बलस्य राजा बलम, चोरस्य असत्य बलम। अब मूर्ख आदमी जो होगा उसके मुख से जो भी निकलेगा वो कहीं ना कहीं राग द्वेष रूपी शब्द ही निकलेंगे। ये अज्ञानियों का पहला गुण बताया। वो जब भी अगर किसी के प्रति राग द्वेष भी करना, आप किसी की निंदा कर लोगे तो निंदा करने से आपको क्या होगा? किसी से द्वेष कर ले, प्रतिस्पर्धा, भाई द्वेष करने से किसी का व्यक्ति का पतन तो कर नहीं सकते हो। सूर्य के तरफ मुंह करके थूकने से वह थूक आपके मुख में ही आएगी, सूर्य से कोई लेना देना नहीं होगा। इसी तरह से भगवान ने कहा कि सबसे पहले आपके इंद्रिय जो भी है प्रयत्न करे, आपकी इंद्रिय सभी के लिए अच्छा सोचे, अच्छा बोले, अच्छा देखे। मुझे यही समझ में नहीं आता है कि लोग क्यों निंदा करते हैं, लोग क्यों किसी से द्वेष रखते हैं, क्या होगा उससे? आपने इर्द गिर्द दाएं बाएं आगे पीछे भाई बंधु माता पिता परिवार पति पत्नी पुत्र पौत्र इष्ट मित्र मोहल्ला गांव जिला तहसील प्रदेश देश, ये हरेक व्यक्तियों के विषय में अगर आप देखें श्रोताओं, तो आपके मुख से किसी के लिए भी कोई बुरा शब्द निकला, कबीरदास जी ने कहा बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, अपने अंदर एक मुझसे बुरा ना कोई। श्रोताओं को इतना ही ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी मेरे श्रोतागण जो भी हो सकते हैं, हमारे मुख से किसी की भी प्रति दुर्वचन न निकले, ये पहली साधना है, सबसे पहली साधना। श्रोता अगर इतना भी ध्यान रख ले, अगर आप लोग कहे अरे ये तो मेरे सामने भी बड़ा हुआ, मैंने इसको गोद में खिला दिया, ये तो ऐसा था, वो तो तैसा था, वो तो वैसा था, अरे भाई अभी कैसा है? हंसी मजाक राग द्वेष, मतलब वो कहते हैं कि भगवान ने 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन भागवत में बताया है। 4 प्रकार का, जिसको कहते हैं कि आप्तकाम, आत्माराम, गुरुजन द्रोही और अकृतज्ञ। देखो, गुरुजन द्रोही मतलब जो व्यक्ति जहां तक नहीं पहुंच सकता है, अपने से बड़े व्यक्तियों के लिए निरंतर निंदा ही करना, ये सबसे बड़े आपके जीवन में, जैसा कुत्ता हड्डी खाता है और हड्डी खाते समय उसके हड्डी में जो स्वाद उस हड्डी का नहीं है, लेकिन उसके मुख से निकला हुआ रक्त उस हड्डी के साथ मिलकर उसके पेट में जाता है तो उसको बड़ा स्वाद आता है। ऊंट भी ऐसा ही करता है, जब बबूल के कांटे खाते समय बबूल के कांटे उसके मुंह में चुभते और उसमें से रक्त निकलता है, उसके साथ जो स्वाद आता है, उस नुकसान अगर देखें तो वो उसी का है। कुत्ता भी हड्डी चबाता है। इसी तरह से मनुष्य कहते हैं कि द्वेष रूपी या राग रूपी जो कोई शब्द निकालता है, ये उसके मुख से निकले हुए शब्द उसके जीवन को ही पतन करवाता है। एक शरीर का पतन, नाना प्रकार के विचारों में लिप्त रहना, नशा करना, और एक जीवन का आत्मा का पतन आपके रागों से होता है। आपके आत्मा का, जिसको कहते हैं कि प्रमोशन,
और डिमोशन। अगर जिसके मुख से राग द्वेष निकला, उसने समझना कि संसार में रहते हुए भी उसने अपने आप का डिमोशन कर दिया, और जिसके प्रशंसात्मक शब्द निकले उसने अपने आप ही उसका अपने आप ने प्रमोशन कर लिया। तो हम लोगों को यही समझ में नहीं आता है कि हम लोग वाकई में क्यों राग द्वेष करते हैं। श्रोताओं, आज का समय यहां तक ही आया है, कल हम लोग उसके ऊपर चिंतन करेंगे। 34वां श्लोक राग द्वेष के ऊपर और चिंतन करते हुए देखेंगे कि क्या किस तरह से वो इतना ध्यान रखना कि वाणी के द्वारा किसी के लिए बुरा न कहे और बुरा न बोले। इतना ही अगर हमने साधनात्मक दृष्टि से अपने आप में अपने जीवन का उत्थान और पतन, ये राग द्वेष के, ये राग द्वेष उस कमर में पत्थर बांधो और पानी में कूद जाओ, ये उसका जीवन की मृत्यु है। इसी तरह से राग द्वेष रूपी इस वाणी के साथ में अपने मन में पत्थर बांध लो, उसके जीवन का डूबना ही है। इसलिए ध्यान रखना कि अपने जीवन से कभी भी राग द्वेष न हो। आज इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। सद्गुरुनाथ भगवान की जय।